हेलो गाइस टू वेलकम माय व्लॉग। तो आज हम एक बार फिर से सभी के सभी कॉलेज गए थे। कॉलेज में हमें बारिश भी देखने को मिली है कि हमारे कॉलेज में कुछ इस तरह की बारिश हुई थी, आप देख सकते हैं। फिर बारिश तो होती रही, उसके बाद हम चल दिए, भैया को थोड़ा सामान लेना था गणेश जी का, तो हम थोड़ा सामान लेने आ गए थे सिंधी कॉलोनी साइड। फिर भाई अपना सीन तो यही था कि ये जहाँ जाए बस इनके पीछे पीछे चलते जाओ। ये जा रहे थे आगे आगे, हम जा रहे थे पीछे पीछे। ये देखो मेरे ऊपर ही चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर हम एक शॉप पे रुके तो मेरे भैया उनको थोड़ा ये गर्म होने लगा, यानी कि ये जो बल्ब लगा हुआ है ये इनको थोड़ा गर्म लगने लगा, तो ये यहाँ से बोले नहीं यहाँ से नहीं लेना, चलो यहाँ से। तो हम यहाँ से निकल गए। सौरभ भैया ने अच्छा दिखा दिया। सौरभ भैया क्या फिर क्या क्या वो स्प्रिंग रोल है। स्प्रिंग रोल जानते क्या होता है? क्या वो रोल बना दे, वेज रोल टाइप। नहीं फिर वो वेज रोल होता है, ये स्प्रिंग रोल है। यहाँ भी मिल जाएगा सर। एक प्रमोशन मिल जाए तो चलो आओ भैया। अच्छा तुमने बता देना। फिर हम यहाँ पे आके बैठ तो गए थे और हम तो बात कर रहे थे, लेकिन ये भैया को देखो ये रील देख रहे थे। रील का आप गाना भी सुन लीजिए। फिर थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर भी आ ही जाता है, जिसमें हमने मंगाए थे छोले भटूरे और स्ट्रीम रोल। फिर दोनों का टेस्ट ही अच्छा ही था। वैसे तो दोनों का टेस्ट तो बढ़िया ही था, बट हमारे सौरभ भैया के साथ कुछ गलत हुआ है, यह आप देख सकते हैं, अभी सुनिए। अरे इधर देखो भैया, ओ भैया बोलो ना, बुलाओ उसको। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि इनके जो रोल था उसमें निकला था बाल, जो फिर हमने उनको बताया। निकालो उसमें से निकालो। नहीं निकालना तो ठीक है, दूसरे दिला देंगे वो। बाल निकल रहे यार, बाहर निकल रहे पकड़े हम पर। और यहाँ पर ये भैया बोलता है ठीक है जिन्होंने बनाया मैं उन्हें भेजता हूँ। तो वो आ ही गए थे, देख लीजिए आप, सुनिए। देख रहा? फिर वो बोलते हैं ठीक है भैया आ गया होगा गलती से, मैं दूसरा बना देता हूँ। तो वो गए फिर दूसरा बनाने, और तब तक तो हमारे छोले भटूरे भी ख़त्म हो ही गए थे। फिर हमने यहाँ का मिक्सड अचार खाया, तब तक हमारा स्टीम रोल बनने ही वाला था। फिर हमने वो प्लेट का अचार तो ख़त्म कर ही दिया था, तब तक जब हमारा स्टीम रोल नहीं बना था। फिर भैया को बोला भैया फिर से और अचार लेके आओ, तो वो हमारे लिए फिर से एक प्लेट में अचार लेके आते हैं। बाकी टेस्टी था ये। फिर सब कुछ खाने के बाद हम चल दिए थे वापस से मार्केट की साइड, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा पूरा हो ही नहीं पा रहा था। गणेश जी का सामान हम ले ही नहीं पा रहे थे, तो हमने इतनी दुकान घूम ली थी। फिर वापस से हम एक और शॉप पे आते हैं और अब वहाँ पे सामान देखने लग जाते हैं फिर से। वहाँ खाने के बाद हमें इतना तीखा लगता है कि हम कुछ भी हरकत करते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अभी तक इतनी दुकान घुमाऊँ भैया के साथ में, लेकिन मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ बस ये जो इनके हाथ में दिख रहा है यही उठाते हैं, लेकिन लेते एक दुकान से भी नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से लेते कि नहीं, लेकिन इनके साथ यहाँ कुछ अलग हुआ। जो साइड में खड़े भैया, ये सौरभ भैया को दुकान वाला समझने लगे और उनसे पूछने लगे भैया इसका रेट क्या है। तो उन्होंने उसका 150 बता दिया, और फिर दुकान वाले से पूछा तो उन्होंने इसका 300 बताया। तो वो इनको बोलने लगे कि भैया आपने बोला था 150 में, तो अभी से आपका वो क्या बोलते हैं, छोले भटूरे बढ़िया था, बस ये साफ करो। पानी तो उन्होंने हाथ धोने का रखा था, पीने का रखा नहीं था। बोले कि बॉटल खरीदो, बोलो ना तो आप वो क्या फीडबैक दे रहे हैं? अब गरीबी में कोल्ड कॉफ़ी पीनी पड़ेगी हमको अब। चलो ठीक है यार, वो तो ज़्यादा गरीबी इन्होंने ले लिया। जैसे कि मैंने पीछे बोला था कि ये हर दुकान से सिर्फ देखते हैं, लेते कहीं से नहीं है, और लिया इन्होंने यहीं से भी नहीं है, और हम चल दिए थे दूसरी दुकान की ओर। अरे मजा नहीं आएगा। अरे वो चुन्नी है लेके आए वो, अरे वो पीछे घुमा दिया इन्होंने। 12 की ढेर बती ये घुमा ही रहे जब से। तो 2 घंटे से घूमे तो रहे। 2 घंटे कितनी बजे आए थे अपन भैया? अपन आए थे 3:30 बजे। 12 बजा दी इन्होंने, कितनी 6 बजा दी इन्होंने।
गाइस फिर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था, बस इनके पीछे पीछे चलना और ये जहाँ रुके वहाँ रुकना। फिर हमारे पास तो कुछ बचा नहीं था, वो लड्डू दिख गए तो मैंने बोला आप गणेश जी तो आ ही गए तो लड्डू तो मिल ही जाएंगे वैसे भी। तो ये लड़कियाँ यहाँ से बिना सामान लिए निकल गई थी और हम पहुँचे इनके बाद। तो ये अंकल का गुस्सा, उनके ऊपर का गुस्सा इन्होंने हमारे ऊपर निकाला। उससे पहले भैया की बात सुन लेते हैं। आपका आज सामान ले जाएगा आज? तो सारे यहाँ मिल जाना चाहिए। तो अब अंकल का गुस्सा देखिए। अरे रुकोगे 50 रुपये पाएगा। आपका काम तो कर रहा हूँ, गिट्टी तो निकाल दूँ, क्या करूँ। ये लो। कितने की गड्डी? कौन-सा साइज? फिर हमने उनका इतना टाइम ख़राब किया और वहाँ से भी कुछ नहीं लिया और फिर हम इन आंटी की दुकान पे आ गए। तो इनका भी सेम सीन था, ये भी बहुत गुस्से में थे। हाँ यार एक ही दिन का तो यार भैया, फिर भी पिक्चर कर ही रहे हैं। आया कि नहीं? हो गया आप तुम्हारा पनौती है। और ये रही वो दोनों दुकान जिस पे हमने मेटर किए हैं तगड़े तगड़े। वैसे चलो मेटर तो होते रहते हैं, बाकी जो सामान चाहिए था वो मिल भी गया। फिर 100 रुपये से हम कुछ पूछते हैं, चलो आइए। क्या किया तुमने अभी? मतलब पिछले 2 घंटे से घूम रहे अपन। छोले भटूरे खाए। फिर वो स्प्रिंग रोल लिया तुमने स्प्रिंग रोल लिया। कौन सा रोल खाया अपन ने? स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग 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 रोल खाया। उसके बाद एक अंकल से लड़ाई की। उसके बाद अंकल से लड़ाई हुई है 2 दुकान पे। ले हो, कौन सी ले रहे हो? जैसे चमक रही यार मुंह पे। तो हॉस्टल के साथ इन दोनों में पैसों की पिक्चर हो रही है थोड़ी सी। 60-50 वाली कौन सी है? अरे छोटी है, मैं बोल रहा हूँ उसकी साइज भी बड़ी है, अच्छी जल्दी। फिर ये लाइट्स भी हमें समझ में नहीं आई और फिर हम चलते यहाँ से दूसरी जगह। ये और पिछले 3 घंटे से घूम रहे हो और ये सामान लिया है। फिर फाइनली भैया को जो सामान लेना था वो तो मिल ही गया था। अब चलते हैं अपनी एक्सेस लेकर, चलो। चलो इधर। हाँ और को उधर नहीं हो रही थी। और मैं सोचता था कि हमारे कुशवा नगर में ही सिर्फ तगड़ा ट्रैफिक लगता है, बट ऐसा नहीं है। सिंधी कॉलोनी में भी बहुत तगड़ा ट्रैफिक लगता है, देख ही सकते हैं आप यार। फिर ट्रैफिक के तो 12 बजने दो, फिर गणेश जी मिलते हैं मेरे को रास्ते में। जय श्री गणेशाय नमः। तो मेरे आगे जो एक्सेस जा रही थी उस पर जा रहा था बहुत ही खतरनाक और शानदार केक। तो हम पूछने लग जाते हैं भैया कितने का होगा ये केक? तो भैया बोलने लगे कि भैया ये 1800 का है केक। तो मैंने बोला ठीक है भैया, मेरे बर्थडे पे तुम ही ये लेके आ जाना। तो वो तो हो गई फिर केक की कहानी। फिर ये भैया मिलते हैं जो गणेश जी का अच्छा शानदार मंदिर लेके जा रहे थे। फिर हमने भैया को बोला भैया मंदिर तो अच्छा, भैया बोले थैंक यू। फिर हम आ जाते हैं मधुरम सैंडविच पे। नहीं आजकल आगे लगा ना तो ऐसे करके बनानी पड़ेगी। ये चलेगा दोनों अंदर। और यहाँ पे हम चारों एक दूसरे को देख रहे थे और देख ही रहे थे कि ऑर्डर लेने कौन जाएगा। वो बोले नहीं तू, वो बोले नहीं तू। हमारे अभी फर्स्ट प्राइस में जो कोल्ड कॉफी आई थी उसमें क्या हुआ था? बाल निकला। मधुरम बाल आ गया था। कहाँ पे? मधुरम पे। तो उन्होंने चेंज करके दे दिया है वापस। बाकी सही रहा ना चेंज कर? तो गाइस कोल्ड कॉफ़ी में एक बाल आ गया था तो उन्होंने हमें चेंज करके दी। फिर मधुरम के भी साइड में एक ब्यूटी की कोई शॉप है, तो वहाँ पे हम आ जाते हैं मॉइस्चराइजिंग लेने, जो कि मेरे पास भी खत्म हो गया था और भैया के पास भी खत्म हो गया। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर लेने। लेट हो गया। वो लेके गया ना, क्या लेके? अरे नहीं लिया अभी। क्या मैंने लिया? वो तुम्हारे बेटर में। आ जाओ। ये ना नमक है। ये तो जलेबी नमक है। भैया कोई ना भैया, गलत लेके गए झुमके अपन। ये ले जाना था ना यार, वो तो उसको अच्छा ही नहीं लगे। ये ले जाना था। क्या बोला? उसको पसंद नहीं आया यार। अरे यार तुझे ले आने थे ना, रिटर्न करवा देते अपन। अरे वैसे रिटर्न गिफ्ट रिटर्न नहीं करते। No, no, no! हाँ पर हाँ सारा मत पीना। अरे यार फिर हमारे शेखर भैया को प्यास लगने लग जाती और फिर पता नहीं ये क्यों हंसने लग जाते मैम। वापिस आ गया।
ये है क्या? तो इसमें बज रहे थे गाने। क्या बोला था? क्या ब्लॉक हैं? ब्लॉक अनब्लॉक, और जबकि वो ब्लॉक नहीं ब्लॉक होता है। तो भैया क्या होता है? ब्लॉक। क्या होता है? फिर हम आ जाते हैं बिल करवाने। वो यहाँ पे शेखर भैया हमारे बिल करवाने लगते हैं। फिर इसमें इयररिंग्स लगे हैं तो ये घूमता भी है। तो मैंने ये मैम को बोला था मैम ये घुमाइए ना, तो फिर वो मैम जाते हैं और वहाँ से चाबी लेके आते हैं। फिर वहाँ से कोई अंदर से इनको चाबी देता है और चाबी इनको मिल नहीं रही थी, तो फिर ये कहीं ना कहीं से लेके आते हैं और फिर इसको चालू करते हैं। अरे ऐसे घूमता है वो। नहीं घूमता, अभी इसमें लाइट नहीं है ना, रुको, फिर मेरे को तो कोई मतलब था नहीं देखने से, तो मैं वहाँ से हट जाता हूँ। और यहाँ पे हो जाता है एक छोटा सा मैटर, क्योंकि यहाँ से पीछे से मेरी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया था। खैर ठीक है, छोड़ो जाने। उसके बाद मैं चले आता हूँ सीधे अपने घर। वैसे आज का दिन तो काफ़ी अच्छा था, बट मैं भूल गया था कि आज राजवाड़ा में ट्रैफिक तगड़ा लगने वाला है, क्योंकि आज थी हरतालिका तीज, जो कि राजवाड़ा में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। तो मैं भूल गया था और मैं राजवाड़ा पहुंच तो गया था गुरुद्वारा तक, लेकिन भैया का कॉल आता है, बोले एक काम कर देना, तो मैं फिर वो काम कर देता हूँ। लेकिन राजवाड़ा पे जाते से ही ये देख सकते हो आप किस तरह की भीड़ मिलेगी अभी। और इसी तरह से मैं एक हाथ से एक्सेस चला रहा था और एक हाथ से व्लॉगिंग कर रहा था, वो मैंने अपने चार्ज का ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। Thanks for watching. YT Vine Rathiophical. Subscribe.